इस बारे में पहले ही आदरणीय बंती शिवली जी के साथ लाइव स्ट्रीम किया गया था, जहां हमने सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ा था और उसका ट्रांसलेशन भी जाना था। जहां जहां सम्राट अशोक ने स्वर्ग और परलोक की बात की है, उसे ज़्यादा हाईलाइट करके समझाया गया था। हम आज गिरनार शिलालेख में से छठे और 13वें नंबर के शिलालेख के बारे में जानेंगे। सम्राट अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए हैं। वह 14 शिलालेख अभी के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में पाए जाते हैं। जिस जगह की जैसी बोली भाषा थी, उसी भाषा और लिपि में वह लेख लिखवाए थे। जैसे कि प्राकृत, अरामिक और ग्रीक बोली भाषा में शिलालेख पाए जाते हैं और ब्राह्मी और खरोस्ती लिपि में लिखे गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये 14 शिलालेख अलग अलग जगह पाए जाते हैं। सभी के सभी 14 शिलालेख हर एक जगह पर पाए जाते हैं। जैसे कि गिरनार, तो वहाँ भी ये सेम 14 शिलालेख है। वही 14 शिलालेख पाकिस्तान के शाहबाज गिरी में भी मिलेंगे और वही 14 लेख उत्तराखंड के कलसी में भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सब जगह लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। उस वक्त जहाँ जैसी भाषा बोली जाती थी, वैसे ही अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जगह पर यह 14 शिलालेख पाए जाते हैं। अब हम गिरनार के शिलालेख को ही पढ़ेंगे, क्योंकि वह लैंग्वेज अभी की लैंग्वेज से हल्की सी मेल खाती है, इसलिए समझने में आसानी होगी। आप किसी का भी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम या ई हर्ट्स का। यह 6th नंबर का रॉक एडिक्ट है गिरनार से। यहाँ 11 नंबर के पॉइंट पर एल से पढ़ना है। आप पढ़ सकते हैं कि यच किंची पराक्रमामि अहम किंति भूतान आननम गदेयम इद च नानी सुखापयामि परत्रा स्वगम आराधयन्तुत। जिसका अर्थ यह होता है कि और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, वह इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं जीवों के प्रति अपने ऋण से मुक्त हो सकूं, उन्हें इस लोक में सुखी बना सकूं और वे परलोक में भी स्वर्ग प्राप्त करें। स्वगम या अभी की भाषा के मुताबिक स्वर्ग की बात की गई है। सम्राट अशोक चाहते हैं कि उनकी प्रजा यहाँ भी सुखी हो और परत्रा मतलब यह लोक के अलावा स्वगम यानी स्वर्ग में सुखापयामी यानी सुखी हो। अब गिरनार का 13वें नंबर का शिलालेख पढ़ते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ई लौकिका यानी यह लोक जहाँ हम रहते हैं, और पारलौकिका अर्थात यह दुनिया के अलावा दूसरा लोक, परलोक। अब यहाँ 2 बार पारलौकिको शब्द दिखने मिलता है और 1 बार ई लौकिका। आपको प्रश्न होगा कि यह स्क्रिप्ट तो बीच बीच में पढ़ नहीं पाई है, इसलिए डॉटेड लाइंस बनाई गई है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे किया होगा? यह प्रश्न का उत्तर शुरुआत में ही दे दिया गया है कि सारे 14 शिलालेख सभी जगह मिलते हैं, वो सेम ही है, बस लिपि और भाषा में फर्क है थोड़ा बहुत। शाहबाजगरी पाकिस्तान में मिला सम्राट अशोक के शिलालेखों में यह 13 नंबर का शिलालेख पढ़े तो यहाँ भी सेम लाइंस लिखी गई है जो गिरनार के 13वें नंबर के लेख में लिखी गई है। यहाँ उस वक्त की पाकिस्तान की बोली भाषा के मुताबिक ई लौकिक को हिद लौकिक और पारलौकिक को परलौकिक लिखा गया है। अब इसका ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। सम्राट अशोक कह रहे हैं कि मेरे जो पुत्र और परपोते होंगे वे यह न सोचे कि कोई नई विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई विजय उन्हें अच्छी लगती है तो उन्हें दया और सामान्य सजा देकर प्रसन्न रहना चाहिए। धम्म द्वारा प्राप्त हुई जीत ही एकमात्र सच्ची जीत है। यह जीत इस लोक में तथा परलोक में फल देती है और उन्हें बाकी सब में रति यानी आनंद लेना छोड़कर धम्म रति यानी धम्म में आनंद लेना चाहिए, जिसका फल उन्हें यह लोक और परलोक में भी मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध की शिक्षा में भी स्वर्ग, परलोक और पुनर्जन्म की शिक्षा थी। कुछ लोग थेरवाद त्रिपिटक में भी मिलावट है ऐसा बोलकर स्वर्ग और पुनर्जन्म की बात नकार देते हैं। बाबा साहेब जी की बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक से भी परलोक पुनर्जन्म का रेफरेंस दे तो उसे भी नकार देते हैं। अब सम्राट अशोक के शिलालेख में तो गड़बड़ कैसे हो सकती है? सम्राट अशोक ने लिखाया है वह इसीलिए लिखाया क्योंकि धम्म में स्वर्ग, परलोक और पुनर्जन्म की शिक्षा है।
लेकिन बिना आत्मा के पुनर्जन्म, स्वर्ग और परलोक, यह सब कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। ये बाकी रिलीजन की तरह नहीं है। आई होप कि वीडियो से बहुतों की आंखें खुले और सभी को भगवान बुद्ध का धम्म मिल जाए। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।